कोई मूवी से कम नहीं है। ये दोनों ने एक दूसरे को बहुत टॉन्ट किया है। लेट्स सी विजेता कौन होता है। कमिंग फ्रॉम द रोहतक राउडीज, 6 times नेशनल मेडलिस्ट, 10 times स्टेट मेडलिस्ट, एंड वो जिन्होंने 2 दिन पहले ही एक अमेजिंग मैच जीता है और अपने ऑपोजिशन को कहा है छोटे, देख लूंगा तुम्हें। प्लीज वेलकम फ्रॉम रोहतक राउडीज अमित चौधरी। इनके पहले मैच में इनको लगभग सभी ने अंडर एस्टिमेट किया था। सब बोल रहे थे कि इनके जो बीस्ट ओपोनेंट थे प्रसन्नजीत पात्रा, उनको हरा पाना इनके लिए नामुमकिन होगा, लेकिन 2-1 के स्कोर से एक बेहतरीन जीत उन्होंने वहां पर दर्ज की थी। आज भी एक बहुत बड़े अंडरडॉग बने हुए हैं। शायद चैलेंजर राउंड का भी, बुलेट बादशाह राउंड का भी खतरा इन पर मंडरा रहा है। देखते हैं आज क्या करते हैं। 2024 national champion of champion 2025 and Asia silver medalist। और जब अमित ने कहा कि छोटे मैं आ रहा हूं, तो इनने रिप्लाई में कहा put your money where your mouth is। From Mumbai Muscle, युवराज वर्मा। सीजन 1 और युवराज वर्मा, इतना जबरदस्त रहा था इनका प्रदर्शन। इतने बड़े किरदार बने थे उस पहले सीजन के। क्या वही कहानी दोहराएंगे युवराज वर्मा? लेकिन अब टेबल पर कहानी आने वाली है। यहाँ क्या इसी वजह से काफी नाराज नजर आ रहे थे रेफरी से युवराज वर्मा। अपनी समस्या को समझाते हुए अब अमित को कुछ समस्या महसूस हो रही है। दोनों ही 1 सेंटीमीटर में भी ग्रिप की कोई एडवांटेज एक दूसरे को नहीं देना चाहते। वो एडवांटेज अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन रेफरी देंगे इन दोनों को एक फेयर स्टार्ट, एक बराबरी का स्टार्ट। युवराज कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे बिल्कुल भी ग्रिप में। मना कर रहे हैं, नो बोल रहे हैं, लेकिन वहां से भी टॉप रोल कर दिया। गुस्सा देखिए, गुस्सा देखिए, फ्रस्ट्रेशन देखिए। मना कर रहे थे, अच्छी ग्रिप उन्हें नहीं लगी थी, लेकिन वहां से भी इतनी आसानी से सीधा अमित के हाथ को उठाकर पटक दिया। ये तो प्योर साइड प्रेशर था, ठीक से टॉप रोल भी नहीं लगा और मजाक पे अमित को हरा दिया। अमित ने अभी कुछ ही दिनों पहले प्रसन्नजीत पात्रा को हराया था। देखिए क्या जबरदस्त कलाई को घुमाया पीछे की और क्या जबरदस्त टॉप रोल लगाया। बुलेट बादशाह राउंड और बुलेट बादशाह राउंड ले लिया है युवराज ने। मुंबई हैज टेकन बुलेट बादशाह राउंड। इनके पास जब आप खड़े होंगे तो गर्दन ऊंची करके आपको इनको देखना होगा, क्योंकि 6 फीट 3 इंच से भी ज्यादा इनका कद है। और एक बार जकड़ लिया है हाथ को, मौका दिया। मैच को सार्थक उन्होंने रोक लिया, थोड़ा मौका दिया ओपोनेंट को, पिन भी कर दिया, और ये सब 1 सेकंड में। और आपने एक बात का जिक्र किया था, इसी पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा था जब सीजन 1 में युवराज से आपकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था 6 महीनों से वो आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, और आज हमने एक झलक देखी सिद्धांत कथुरिया की, और हमारी चर्चा उनसे भी हो रही थी। उन्होंने भी बताया किस तरह से वो आर्म रेसलिंग में नए आए हैं। उतना समय नहीं गया है जितना कि अगर हम बात करें तौहीद शेख, हम बात करें मज़ाहिर साइडू, ये दिग्गजों की, तो जो नए नाम आ रहे हैं, नए यानी कि उनके तुलना में मज़ाहिर और तौहीद के, जैसे कि युवराज और सिद्धांत, जो इतने ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इनका जो एम है वो बहुत हाई है। वो बोल रहे हैं कि पहले मज़ाहिर साइडू और फिर इंटरनेशनल लेवल के वर्ल्ड चैंपियंस को वो हराना चाहते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस देखिए, हंस रहे हैं अमलदास को पूरी तरह नियंत्रण में लाकर, और आसानी से रख दिया है उनको। हाथ को पिन पैड पर बड़े प्यार से रख दिया है। कोई ज्यादा ताकत भी नहीं दिखाई इस राउंड को, इस मैच को 10-0 से जीतने के लिए। युवराज कम। युवराज एक बहुत ही स्पेशल खिलाड़ी है। सीजन 1 में इनका वजन 105 किलो के आसपास था, लेकिन अभी शायद 120 किलो के हो चुके हैं, और वो ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ी है इनकी।
देखिए किस तरह से अपने ओपोनेंट को एहसास दिलाया, अमित को एहसास दिलाया कि उनकी ताकत युवराज के बराबर नहीं है। पूछ रहे थे कि अब लगाऊं क्या पंजा नीचे, अमित ने कहा हाँ, और वही किया युवराज ने। उस हंसी, उस मुस्कुराहट के बाद वो आक्रोश, वो जोश, वो गुस्सा भी देखिए इनके चेहरे पर आप। मेहनत करके आए हैं, नंबर 1 बनना चाहेंगे इंडिया का इस सीजन में। मज़ाहिर साइडू को हराने की इच्छा रखते हैं। टीम में काफी खुशी का माहौल। अंडर कार्ड उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। अमित चौधरी को हराया 10-0 से मुंबई मसल के स्कोर, और अब वही दमखम दैनिक भी दिखाना चाहेंगे बिल्ला के खिलाफ। चलिए मिलते हैं हमारे होस्ट अमन से। एक साइड अनडिस्प्यूटेड किंग, दूसरे साइड बिग चैलेंज। लेट्स सी, अगला गेम रोहतक राउडी से आ रहे हैं मल्टीपल टाइम स्टेट चैंपियन एंड द चैंपियन ऑफ चैंपियन। ये वो हैं जिन्होंने अपने ओपोनेंट को कहा है कि शायद तुम एशिया के बेस्ट होगे, पर अब तक एक कश्मीरी हाथ को तुमने फेस नहीं किया है। प्लीज वेलकम फ्रॉम द रोहतक राउडीज, बिल्ला तजामुल। बिल्ला तजामुल के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रख दिया है मुंबई मसल ने। आज बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इस युवा खिलाड़ी पे। एक एक्सपीरियंस्ड दैनिक के खिलाफ टेबल पर उतरे हैं, नंबर 1 खिलाड़ी के खिलाफ टेबल पर उतरे हैं। देखते हैं आज क्या कुछ करके दिखा सकते हैं। वो जो पाउंड फॉर पाउंड किंग ऑफ इंडियन आर्म रेसलिंग माने जाते हैं, ये इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। द मैन हु इज नोन टू मेक हिस्ट्री। प्लीज वेलकम दैनिक लाल रुआत लुवांगा। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जा रहा है 80 किलो के नए शहंशाह का। दैनिक ने मचाई तबाही कल की शाम इसी टेबल पर। वो ताज अब इनके सर पर है। ये जानते हैं अब ये आज के चैंपियन हैं। अतीत में हमने किसी और चैंपियन को देखा था, क्या उतनी ही तबाही आज भी ये मचाएंगे, बिल्कुल स्टेज के बीचों बीच। अभी भी फेवरेट तो दैनिक ही बने हुए हैं। उनके टॉप रोल को कोई भी नहीं रोक पाता इस वेट कैटेगरी में। गो रेडी गो। जी नहीं, बिल्ला ने दैनिक को फ्लैश पिन कर दिया। ये तो शायद पूरे भारत में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। देखिए हर्ष ने भी नहीं सोचा था। वो सभी के रिएक्शंस कहानी बयां कर रहे हैं। बिल्ला ने जो कहा वो कर दिखाया। कहानी बदल दी है। अपनी तकदीर खुद लिखने आए हैं बिल्ला। अगर दैनिक बने शहंशाह कल की शाम, बिल्ला आज नया इतिहास लिखने आए हैं। सभी के रिएक्शंस, सभी के चेहरे अविश्वसनीय, बिल्ला अद्भुत। ये देखिए आर्यन कंधारी, दैनिक, हर्ष शर्मा, दैनिक, अकल्पनीय। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। उन्हीं के टीम के साथी वो हैरान रह गए। दारा सिंह के चेहरे की खुशी देखिए कि ये क्या कर दिया तुमने। दैनिक पर वो फ्लैश पिन लगा देंगे, लेकिन दैनिक शायद ये जानते थे, इसीलिए इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे उस ग्रिप में। वॉकआउट, विनर, विनर, इट्स प्रॉब्लम, वॉकओवर, ओके। दैनिक शायद इंजर्ड नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और ये मैच क्विट कर दिया है उन्होंने। विनर। और ये बताना चाहूंगा कि दैनिक को मैंने कल देखा था, स्ट्रैप के साथ आए थे हाथ पर, हाथ बंधा हुआ था, दर्द बढ़ाना नहीं चाहते हैं वो, और चोटिल नहीं करना चाहते उस हाथ को, लेकिन यादगार रहेगा ये फ्लैश पिन। बिल्ला तजामुल, ये नाम याद रखिएगा। रोहतक राउडीज के लिए जन्म लिया है एक नए सुपरस्टार ने।
ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि क्या दैनिक पहले से इंजर्ड थे, क्या जो सार्थक आप बात बोल रहे थे हाथ पर कुछ बांधा हुआ था, या फिर बिल्ला के उस टॉप रोल ने उन्हें इंजर्ड कर दिया इस राउंड में। क्योंकि अगर इंजर्ड थे तो उनके पास ऑप्शन था इस मैच, कल शायद वो मना कर देंगे। बिल्ला ने जीत दर्ज की 5-0 से दैनिक ललरुआत लोआंगा के खिलाफ। दैनिक को हार का सामना करना पड़ा रोहतक राउडीज के बिल्ला के खिलाफ। क्या इस बार कुणाल वर्मा भी वही कर पाएंगे अर्पण कर के खिलाफ? चलिए देखते हैं। रोहतक राउडीज से आ रहे हैं विनर ऑफ 2025 एशियन चैंपियनशिप विद द गोल्ड मेडल, प्लीज वेलकम कुणाल वर्मा। कुणाल वर्मा इस सीजन में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, पहला मैच खेलेंगे आज। जीत की उम्मीदें इनसे बनी हुई हैं, काफी युवा खिलाड़ी हैं। आर्म रेसलिंग का एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है इनके पास। बाइसेप साइज देखिए, कम से कम 17 इंच का तो वो बाइसेप जरूर है। आज उसकी ताकत यूज कर पाते हैं नहीं, चलिए देखते हैं। From Mumbai Muscle, the champion many a times, please welcome Arpan Kaur. मुंबई मसल के कप्तान सीजन 1 में चोटिल रहे थे ज्यादातर पिछली बार, लेकिन वापस आए हैं, कह रहे हैं मैं आ गया हूं लौट कर। और उनके कंधों पर जिम्मेदारी दुगनी हो गई है क्योंकि बहुत बड़ा नाम दैनिक चोटिल नजर आया। पिछले राउंड में वॉक ओवर देना पड़ा, बिल्ला तजमुल ने फ्लैश पिन किया उन्हें। वापस एक निर्णायक राउंड तक बात गई, एक निर्णायक मुकाबले तक ये फिक्सचर गया है। मुंबई मसल पॉइंट्स टेबल में काफी पीछे, यहां जीत आवश्यक, महत्वपूर्ण उनके लिए। रोहतक राउडीज के लिए आज का दिन कमाल कर रहा है। अंडरकार्ड की भी बात करें तो यहां पकड़ जकड़ अर्पण की, दहाड़ रहे अर्पण कर, लेकिन बने हुए कुणाल वर्मा और पिन किया है अर्पण ने, तोड़ दिया उस हाथ को कुणाल वर्मा के। बहुत ज्यादा गुस्सा है अर्पण के तरफ से, लेकिन यहां न्यू मैच कुछ कह रहे हैं सर्गेई सोकोलोव और अर्पण प्रोटेस्ट करते हुए नाखुश, असंतुष्ट। रिव्यू साफ साफ नाखुश नजर आ रहे हैं अर्पण। उनको लगता है उन्होंने पिन कर दिया उनके ओपोनेंट को। देखते हैं रेफरी का क्या कहना है यहाँ पर। पिन तो किया था, लेकिन क्या वो सेंटर टेबल में पिन था, क्या वो एक बड़े एल्बो फाउल के बाद पिन था, जिसके बाद रेफरी रीस्टार्ट चाहते थे। देखना होगा रेफरी ने किस कारण से उसको पिन नहीं दिया है। पिछले सीजन में भी हमने देखा था अर्पण मैच जीत तो नहीं पाए थे दोनों में से एक भी, लेकिन उनकी जो जकड़ है बिना स्ट्रैप के, अच्छे अच्छे खिलाड़ी उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ बिना स्ट्रैप के बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। उनका अटैक काफी तेज है। देखिए अंगूठे को जकड़ कर रखा और वहां से नीचे पुश कर दिया, और देखना होगा ये पिन उन्हें मिलती है या नहीं। सेंटर टेबल में आप अपने ओपोनेंट को पिन नहीं कर सकते, अपने विनिंग साइड पे ही आप मैच को जीत सकते हैं। सेंटर टेबल में अगर हाथ नीचे भी गया आपके ओपोनेंट का तो भी वो जीत आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ रीस्टार्ट मिलेगा। तो क्या ये सेंटर टेबल पिन थी? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि सेंटर टेबल में पिन किया है। ये तो यहाँ के कहीं जी नहीं, उनकी उंगलियां तो सेंटर टेबल से बाहर निकल गई थी, तो शायद ये जीत भी मिल सकती है अर्पण को। देखना होगा। उनको तो लगता है कि वो जीत गए, उनके टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वो जीत गए हैं। एल्बो फाउल भी बड़ा किया था उन्होंने, और गुस्सा उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। And the result is here. The review is successful. जी हाँ, थम्स अप का इशारा टीवी रेफरी की ओर से। क्या इस बार स्लिप करा पाएंगे? रोक दिया है एक बार फिर से।
लेकिन इस बार उन्हें स्लिप मिल ही जाएगी, वरना अर्पण खुद भी पिन हो सकते थे। वहां पर पिन दे दी है। एक बार फिर से रिव्यू जरूर लेना चाहेंगे अर्पण। देखते हैं। जी नहीं, रिव्यू नहीं मांगी उन्होंने। शायद अर्पण भी जानते हैं कि उनके चांसेस। स्ट्रैप मैच यहां पर नहीं हुआ है क्योंकि वो फाउल हुआ था कुणाल का वहां पर। Go. यहाँ पर एक बार फिर से रेडी गोर। इस बार कुणाल की पोजीशन और भी बेहतर। इस बार वो जकड़ के रखे हैं अर्पण के हाथ को और नीचे की ओर धकाएंगे और धका दिया और जीत लिया है विजेता कुणाल। 2-1 से स्कोर की बढ़त बना ली है। क्या जबरदस्त वापसी की है इन्होंने। जश्न का माहौल रोहतक राउडीज के सभी चाहने वालों के लिए। क्या दिन रहा है ये इनके लिए। पहले अंडर कार्ड में लगातार जीत, अब चौथे राउंड में हम जा रहे हैं। कुणाल वर्मा के पास पूरी तरह से वो मोमेंटम लैब मौजूद है। उंगलियों के जरिए, बस उंगलियों की ताकत देखिए, क्या कमाल की शक्ति यहां पर। लाजवाब प्रदर्शन और फिर से पूरी तरह से कहानी बदल गई है। जहां युवराज वर्मा ने वो पहला मुकाबला जीता मुंबई मसल के लिए, बिल्ला तजमुल ने आकर कहानी बदली। टेनिक हाथ देते आगे बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ रोहतक राउडीज को सीधे पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर ले जाएंगे, बल्कि इतने घातक 90 किलो के वो प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। उनका नाम जोड़ा जा सकता है फिर काइल कमिंग्स के साथ, कहीं ना कहीं बड़े बड़े योद्धाओं के साथ, तौहीद शेख के साथ तुलना की जा सकती है। और आज तो हमने देख ही लिया क्या किया सिद्धार्थ कतूरिया ने 90 किलो में। और अब कुणाल वर्मा को जोड़ लीजिए उन बड़े नामों के साथ, क्योंकि ये तबाही है। ये कुणाल वर्मा का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है आज तक। सबसे बड़ी उपलब्धि इनके करियर की आपके सामने आज यहां प्रो पंजा लीग के 5वें दिन पर नजर आ रही है। कुणाल वर्मा विनर आए और छाए। जी हाँ, स्ट्रैप में वो स्पेशलिस्ट है। जिस तरीके से अपने कंधे को घुमाया था, अपने पैर को उस टेबल से लगाया था, साफ था कि एक प्रेस की टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। और उस टेक्निक का कोई भी जवाब अर्पण के पास नहीं था। अपनी खुद की कलाई को पीछे मोड़ा और अर्पण के हाथ को नीचे की ओर धका दिया। ये देखिए तकनीक में बदलाव, खुद से कलाई को पीछे मोड़ा और वहां नीचे की ओर खींचा अर्पण के हाथ को और आसानी से इस तीसरे राउंड को अपने नाम दर्ज किया। मैच के इस चौथे राउंड को खत्म किया 3-1 के स्कोर से। अर्पण शाबाशी देते हुए कुणाल को इस